तो हैरी पॉटर की जादुई दुनिया में आप सबका स्वागत है। और ये पार्ट है हैरी पॉटर एंड डेथली हेलोस पार्ट 1, जहां पर मिनिस्ट्री को पता चल चुका है कि डार्क लॉर्ड वापस आ चुका है और अब उन्हें डट के उसका सामना करना पड़ेगा और मिनिस्ट्री को बचाना पड़ेगा। वहीं पर हरमाइनी अपने घर पे बैठ के न्यूज़ पढ़ रही थी कि किस तरह एक मगलू फैमिली की मौत हो चुकी है और इस डर से अपने पेरेंट्स की मेमोरी मिटाकर घर छोड़ के चली जाती है। और वहीं हैरी की फैमिली भी डर चुकी थी कि कुछ बुरा होने वाला है और उसकी मासी की फैमिली हैरी को अकेला छोड़ घर पे वहां से जा चुकी है, जहां पर हैरी अकेला हॉर्क्रक्स ढूंढने के लिए जाएगा। और यहाँ सेवेरस स्नेप ज्वाइन कर चुका था वोल्डेमॉर्ट को बाकी डेथ ईटर के साथ में, जो हैरी को पकड़ने का प्लान बना रहे हैं। वहीं वोल्डेमॉर्ट हैरी को अपनी छड़ी से नहीं मार सकता है क्योंकि वो उसकी छड़ी की बिल्कुल ट्विन है। वो एक दूसरे को थोड़ा बहुत ही हार्म कर पाएंगे बट जान से नहीं मार पाएंगे, इसलिए उसे लूसियस की छड़ी चाहिए, जो लूसियस देते हुए घबराने लग रहा था। यहाँ वोल्डेमॉर्ट लूसियस की छड़ी को यूज करते हुए हॉगवर्ट्स की एक टीचर को जान से मार देता है क्योंकि वो मगलूस के बारे में पढ़ाया करती थी और उसे लगता है कि मगलू और जादुई दुनिया के विजर्ड्स एक जैसे होते हैं और उनके बीच में दोस्ती होनी चाहिए, जिससे वोल्डेमॉर्ट सबसे ज्यादा निराश था और उसको इसी की सजा देता है। यहाँ पर ये सीन देख के ड्रैको डर चुका था कि उसी की टीचर की मौत उसके आगे हो चुकी है और यहाँ वोल्डेमॉर्ट उसे नगीनी को खिला देता है, जहाँ पर हर कोई वोल्डेमॉर्ट से डरा हुआ था। यहाँ हैरी प्लान करता है अपने घर से निकल हॉर्क्रक्स को ढूंढने के लिए, बट तभी मैड आई मूडी उसके घर पे आ चुका था पूरी टीम के साथ में, जो उसे सेफली यहाँ से लेके जाएंगे क्योंकि डेथ ईटर्स उसको ढूंढ रहे हैं हर जगह। यहाँ पर हैरी अपना मैजिक भी यूज नहीं कर सकता है गायब होने के लिए या फिर यहाँ से बाहर जाने के लिए, क्योंकि उसके अंदर मिनिस्ट्री की एक ट्रेस लगी हुई है कि 17 साल से पहले मैजिक करेगा तो पकड़ा जाएगा। इसीलिए मैड आई मूडी सबको झाड़ू पे उड़ा के वहां से ले जाएंगे और बाकी सारे टीम मेंबर को भी हैरी जैसा ही बना देंगे, जिससे कि असली हैरी को पहचानना नामुमकिन हो। यहाँ हैरी इसके लिए मना करता है बट उसकी सुनता कौन है और असली हैरी हैग्रिड के साथ जाने लगता है। बट तभी उनका प्लान फेल हो चुका था क्योंकि डेथ ईटर्स उनके प्लान के बारे में पता था और वो उन पर अटैक करने लगते हैं एक एक करके। जहाँ हैग्रिड अपनी पूरी जान से वहां से भगाने की कोशिश करता है बट तभी वो अनकॉन्शियस हो जाता है अटैक पे, जहां अब हैरी को बाइक चलाते हुए इन डेथ ईटर्स से लड़ना था। बट तभी वहां पर वोल्डेमॉर्ट खुद आता है हैरी पर अटैक करने के लिए, बट हैरी के अटैक से वोल्डेमॉर्ट की वॉन्ड टूट जाती है क्योंकि वो वोल्डेमॉर्ट की खुद की नहीं थी। यहाँ वोल्डेमॉर्ट गुस्से में आते हुए सारे टावर्स को तोड़ देता है और बना देता है लंदन को बिहार, क्योंकि यहाँ भी बिजली नहीं है अब। और फिर एक एक करके सब पहुंचते हैं रॉन के घर पे, जहां जॉर्ज को इंजरी हो चुकी थी और एक बंदा मंगडंगस उन्हें धोखा दे के भाग गया, जिससे मैड आई मूडी की भी डेथ हो चुकी है डेथ ईटर्स के हाथों। ये देख के सब लोग इमोशनल होने लगते हैं और हैरी को सारी अपनी गलती लगती है, जहां हैरी सपनों में देख पाता है कि ओलिवेंडर्स को पकड़ लिया है वोल्डेमॉर्ट ने और वो उससे 7 हॉर्क्रक्स के बारे में पूछने लग रहा है जो उसने बनाए हैं। इस मोमेंट पे उसकी आंख खुलती है और वो अकेले उन हॉर्क्रक्स को ढूंढने के लिए चला जाता है और उसको फॉलो करता है रॉन और उसे रोकता है कि वो अकेला जाएगा तो वोल्डेमॉर्ट के हाथों मारा जाएगा। वो यहाँ पर रुके, उसके भाई की शादी है और उसके बाद वो सारे मिलके ढूंढेंगे उन हॉर्क्रक्स को, तो प्लीज सिर्फ साथ दे, एक दिन की तो बात है। यहाँ पर रॉन की बात सुनते हुए वापस जाता है और जिनी के साथ थोड़ा इंटीमेट होता है नेक्स्ट डे, जहाँ इस बुरे समय में शादी को एक छोटी सी खुशी समझ के एंजॉय कर रहे थे, जहाँ सब लोग सेलिब्रेट करने लग रहे हैं बिल वीजली और फ्लोरा की शादी। फ्लोरा वही लड़की है जो गॉबलेट ऑफ फायर में ट्राइविजर्ड कंपटीशन में थी यार, वही पटाखा जिसकी किस रॉन लेने के लिए वेट कर रहा था। वही लड़की की शादी बिल वीजली से होने वाली थी, जिसको सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। बट तभी मैजिक ऑफ मिनिस्ट्री से मिनिस्टर आकर हैरी, रॉन और हरमाइनी से मिलते हैं और उन्हें बताते हैं डंबलडोर की विल, जहां पर उन्हें कुछ चीजें इनके लिए छोड़ गए थे। रॉन के लिए इल्यूमिनेटर जो आसपास की रोशनी को कंट्रोल कर सके, हरमाइनी के लिए एक बुक टेल्स ऑफ बीटली एंड बार्ड्स और हैरी के लिए उसकी पहले मैच में जीती गई सुनहरी गेंद और गरुड़ द्वार की तलवार, जो शायद कोई विजर्ड ओन नहीं करना चाहिए। पता नहीं उसे डंबलडोर ने हैरी के नाम क्यों लिख दिया है, क्योंकि वो उसकी भी नहीं थी और वो वैसे अभी गायब है तो किसी को मिल भी नहीं सकती है। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक साफ करता है हैरी से कि वो अकेला लड़ नहीं सकता है, वोल्डेमॉर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसको सोच समझ के फैसले लेने होंगे अब। और अब शादी में हर कोई एंजॉय कर रहा था और हैरी मिलता है लूना और उसके डैड से, जो हैरी को सपोर्ट कर रहे थे। और वहीं हैरी नोट कर सकता है एक अजीब से नेकलेस को जो लूना का डैड पहन रहे थे। और फिर मिलता है वो एक राइटर से जिसने डंबलडोर की डेथ पे उनके बारे में बहुत सारे नोट्स लिखे थे और वो बताता है कि किस तरह डंबलडोर का एक भाई भी है एबाफोर्ड, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है। यहाँ पर हैरी ने उनके बारे में कभी नहीं सुना था बट इन सब की लीक्ड इन्फॉर्मेशन दे रही थी
बेथेल्डा बैकशॉट, जो डंबलडोर फैमिली को बहुत लंबे टाइम से जानती है और उनके सारे सीक्रेट्स को रिवील कर चुकी है, और वो गॉड्रिक हैलोज में रहती है जहां पर पहले डंबलडोर रहा करते थे। और ये सब सुन के हैरी बहुत ज्यादा कंफ्यूज है क्योंकि उनके बारे में उसे पहले कभी नहीं पता था। वहीं पर एक मैजिक बॉल वहां पर अटैक करती है और बताती है कि किस तरह मैजिक ऑफ मिनिस्ट्री को मार दिया गया है और यहाँ पर डेथ ईटर्स आने वाले हैं और मिनिस्ट्री फॉल कर चुकी है। यहाँ पर हर कोई अपनी जान बचा के भाग रहा है डेथ ईटर्स आने पे, और यहाँ हरमाइनी रोन और हैरी को पकड़ती है और वहां से गायब हो जाती है सीधा लंदन की स्ट्रीट्स पे, जहां पर अपनी जान बचा के भागने लगते हैं, कपड़े चेंज करते हैं और बताते हैं कि किस तरह हरमाइनी को अंदाजा था कि ऐसा कुछ होने वाला है, इसलिए उसने सारा सामान पहले से ही पैक कर लिया था अपने बैग के अंदर, जो बिल्कुल डोरेमोन की पॉकेट की तरह बन चुका था। रेस्टोरेंट में बैठ के बातें करते हैं, बट तभी उन पे डेथ ईटर्स का अटैक होता है। बट यहाँ ये 3 थे, वो 2 तो ये आराम से जीत गए और उन सबकी मेमोरीज मिटा के वहां से भागते हैं, क्योंकि अगर वो मार देंगे तो शायद उनका पीछा करना आसान होगा। इस मोमेंट पे हैरी का 17th बर्थडे और लास्ट डे है जब मिनिस्ट्री उसके मैजिक को ट्रेस कर पाएगी। अब फिर वो अपनी जान बचाने के लिए सीधा जाते हैं ऑर्डर ऑफ फिनिक्स के बेस पे, जो पहले सीरियस ब्लैक का घर हुआ करता था, और देखते हैं रीबस आर्चरस ब्लैक को, जो RAB था जिसने हॉक्रक्स को पहले चुराया था, वही सीरियस का भाई था। इसको नॉलेज करने के बाद वो क्रीचर को घर में ढूंढते हैं जो उनका हाउस एल्फ था, और वो बताता है लॉकेट के बारे में जिसको मंगडंगस नाम के एक चोर ने यहाँ पर चोरी के टाइम पे चुरा लिया था। यहाँ पर क्रीचर उसे ढूंढने जाता है और वहां पर उन्हें डॉबी भी मिलता है जो क्रीचर की हेल्प करता है मंगडंगस को वापस लाने के लिए। इस मोमेंट पे हैरी और उसके दोस्त मंगडंगस को पकड़ के पूछते हैं कि क्या किया उसने उस नेकलेस का, जहां पर एक्सप्लेन करता है कि वो चुरा के ले गया था, वो उसकी गलती है, बट एक मिनिस्ट्री की वुमन आई और उसने उससे जबरदस्ती वो छीन लिया फ्री में। वो तो पैसे लेना चाहता था बट उसने दिए ही नहीं, और पता चलता है कि ये लेडी कोई और नहीं अम्ब्रिज थी, इविल इन पिंक। और इसको पकड़ने के लिए हरमाइनी पूरा प्लान बनाती है क्योंकि पूरी मिनिस्ट्री पे अम्ब्रिज का कब्जा हो चुका था। यहाँ पर हैरी ब्लैकलिस्टेड है और फाउंड करने वाले को बड़ा इनाम भी मिलने वाला था। नए रूल आ चुके थे जहां पर इंसानों को मगलुओं से छोटा समझे जाने वाला था और हाफ ब्लड को मारने और हर जादूगर की इन्वेस्टिगेशन होने वाली थी। इसको देख के हर कोई इमोशनल था और डरा हुआ भी। यहाँ पर अम्ब्रिज उन्हें लीड कर रही थी उस नेकलेस को पहनने के बाद उन सबको एग्जामिन करने में। वहीं हैरी और उसके दोस्त ने 3 मिनिस्ट्री के विजिट्स को ढूंढा और उन्हें किडनैप किया, उनके बाल से उन जैसा रूप लिया पोशन की हेल्प से, और चले गए सीधा मिनिस्ट्री के अंदर जहां पर उन्हें कोई पहचान ना सके। और फिर ढूंढते हैं अम्ब्रिज को, बट रोन जिस विज़र्ड के कैरेक्टर में था उसकी वाइफ को जेल में डालने वाली थी अम्ब्रिज, और उसकी सुनवाई चल रही है। यहाँ पर हैरी एल्बर्ट बना हुआ था जो उसके साथ जाने लगता है और बाद में छुपके से अम्ब्रिज के ऑफिस में जाके देखता है एक लिस्ट जिसमें हरमाइनी, रोन के डैड, डंबलडोर और मैड आई का नाम था, और इन सब लोगों को मरवाने के लिए अम्ब्रिज के पहले से प्लान चल रहे थे, जिसको देख कर इमोशनल होता है और वो सीधा जाता है अम्ब्रिज की कोर्ट में जो सारे हाफ ब्लडेड विजर्ड्स को मरवाने लग रही थी। बट तभी अम्ब्रिज पर अटैक करते हैं और उससे नेकलेस छीनते हुए डेमेंटोर से बचते हुए नीचे भागते हैं हैरी, रोन और हरमाइनी, जो अपने रियल रूप में आ चुके थे, और तभी उन्हें लोग पहचानने लगते हैं तो वो अटैक करते हुए अपनी जान बचा के पोर्टल से यहाँ से भागने लगते हैं। और तभी एक मिनिस्टर उनका पीछा करता है जो उनको रास्ते में फॉलो कर रहा था, जिससे बचने के लिए हरमाइनी को जंगल में उतरना पड़ता है, और यहाँ रोन को भी चोट लग चुकी है। ये देख के हैरी को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उन्हें एक सेफ प्लेस पे उतरना था। यहाँ पर हरमाइनी पूरी जगह पे प्रोटेक्शन स्पेल लगाती है जिससे कि उन्हें कोई ढूंढ ना पाए, और बाद में रोन को हील करती है, बट उसको पहले जैसा होने में टाइम लगेगा। तब तक के लिए अपने बैग से जादुई टेंट निकालती है जो अंदर से बहुत बड़ा था, और उसी के अंदर वेट करते हैं कुछ दिन हालात सुधरने का। यहाँ पर उन्हें कई ट्राई किए हॉक्रक्स को तोड़ने के जो उनके पास था, बट वो ना जल रहा है ना टूट रहा है, और उसको तोड़ने के लिए उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, जिसको देख के रोन को गुस्सा आता है कि यहाँ पर डंबलडोर ने हॉक्रक्स ढूंढना तो बता दिया हैरी को, बट उसे खत्म करना नहीं बताया, तो क्या फायदा। यहाँ पर उस हॉक्रक्स को कहीं खो ना दे, इसलिए एक एक करके पहनने लगते हैं और एक दूसरे से लड़ते हैं, क्योंकि इस हॉक्रक्स के अंदर ब्लैक मैजिक है जो उनको बहुत ज्यादा गुस्सा और इरिटेटिंग बना रहा था।
और फिर हैरी को आता है एक विजन जहां पर वोल्डेमॉर्ट एक वॉन्ड मेकर को टॉर्चर कर रहा है और पूछ रहा है कि उसको दुनिया की सबसे पावरफुल वॉन्ड कहाँ मिलेगी। वहां पर वॉन्ड मेकर बताता है कि उसी के पास जिसको तुमने मरवा दिया है उसी के पास है। ये देख के समझ चुका था कि वो कोई और नहीं डंबलडोर है जिसके लिए अब वोल्डेमॉर्ट जाने वाला था, क्योंकि उसको दुनिया की सबसे ताकतवर वॉन्ड चाहिए हैरी को हराने के लिए। और वहीं हैरी ये सब विजन देखकर समझ चुका था कि उसे जल्द से जल्द सारे होक्रक्स को ढूंढना पड़ेगा और एक छोटे से मिरर पीस में कुछ रिफ्लेक्शंस देखने की कोशिश करता है अकेले बैठकर। वहीं हरमाइनी वरीड है कि कहीं ना कहीं वोल्डेमॉर्ट हैरी के माइंड को पढ़ सकता है और उसे टॉर्चर कर सकता है, तो उससे पहले वो जल्दी से होक्रक्स को ढूंढेंगे और उसका होक्रक्स निकलवा देती है, क्योंकि वो उसे गुस्सैल बना रहा था जो हैरी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और कुछ दिन बाद वो रेडियो पे सुन पाते हैं कि सेवरस स्नेप अब हेडमास्टर बन चुका है और हैरी मैप खोल के स्नेप को देख भी पाता है कि वो डंबलडोर के ऑफिस में घूमने लग रहा है। यहाँ सेवरस स्नेप डार्क लॉर्ड के डेथ ईटर्स को अलाउ करता है पढ़ाने के लिए और बच्चों को टॉर्चर करने के लिए, जिसको सोचकर हैरी बहुत ज्यादा वरिड था। वहीं हरमाइनी कैंप के बाहर थी और देख पाती है कुछ डेथ ईटर्स को जो उसके सामने से जा रहे हैं, बट स्पेल की वजह से उसे देख नहीं पाए थे, बट उसको स्मेल कर पा रहे थे। उसको ढूंढने की कोशिश भी करते हैं, बट वो इन सबको इग्नोर करते हुए वापस चले जाते हैं कुछ और बंदों को पकड़ के जिन्हें वो मिनिस्ट्री में सौंपने लग रहे थे। यहाँ ये देख के हरमाइनी डर चुकी थी कि उन्हें जल्द से जल्द इस लॉकेट को तोड़ने का सोचना ही पड़ेगा और वो अब जंगलों में नहीं रुकेंगे। वो धीरे धीरे बाय वॉक उस प्लेस से निकल के अलग अलग छुपते हुए जाने लग रहे थे जहाँ पर डेथ ईटर्स उन्हें ढूंढने लग रहे हैं। और इस होक्रक्स को अब रोन पहनने लग रहा था और फील करता है कि हैरी हरमाइनी क्लोज आ रहे हैं और वो उससे जेलस फील कर रहा था। कहीं ना कहीं ये होक्रक्स आपकी इनसिक्योरिटीज को यूज करता है आपके खिलाफ, जो रोन के साथ भी होने लग रहा था। और वहीं सबसे होशियार हरमाइनी अपना दिमाग लगाती है कि पहले भी तो 2 होक्रक्स तोड़े गए हैं, जिनमें से एक बुक थी जिसे बैस्टलस के टीथ से तोड़ा गया था, जिसके अंदर ग्रिफिंडोर की सोर्ड लगी थी, मतलब उस तलवार को ढूंढे, वो शायद इस होक्रक्स को खत्म कर सकती है। बट यहाँ रोन और हैरी में लड़ाई होनी शुरू हो चुकी थी, क्योंकि रोन अपनी फैमिली की चिंता कर रहा था, क्योंकि हैरी की तो है नहीं तो उसे क्या टेंशन है। इन सबको देखकर रोन उन्हें छोड़ के जाने लगता है और हरमाइनी हैरी का साथ देती है, जिससे रोन और गुस्सा हो चुका था। वहीं वो अगली प्लेस पे अकेले जाके टेंट अपना सेट करते हैं और वेट करते हैं उस सुनहरी गेंद के खुलने का, क्योंकि पहली बार सुनहरी गेंद को उसने अपने लिप्स से टच किया था, ना कि हाथ से। और इसको याद करते हुए वो सुनहरी गेंद को किस करता है, जो एक मैसेज लिख के देती है और वो उसे हरमाइनी को दिखाता है। वहीं हरमाइनी भी एक सिंबल से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड थी, जो एल्बस ने भी बनाया हुआ था अपने साइन के रूप में। वो एक ट्राइंगल के अंदर सर्कल और एक वॉन्ड, जिसको समझने के लिए वो लूना के डैड के पास जाने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि उनने सेम नेकलेस पहना हुआ था। वहीं हैरी हरमाइनी को रिक्वेस्ट करता है कि पहले वो गॉड्रिक्स हेलो चलते हैं, उसके पेरेंट्स की कब्र भी वहां पर है, वहीं पर वोल्डेमॉर्ट मरा था, तो शायद वहां पर उन्हें कोई सबूत मिल सकता है। और हैरी के कहने पे गॉड्रिक्स हेलो में जाकर हैरी की पेरेंट्स की कब्र के पास वेट ही कर रहे थे, तभी उन्हें बिटिल्डा बैकशॉट मिलती है, जो उन्हें अपने घर पे ले जाती है, शायद कोई सबूत देने के लिए। बट सरप्राइज सरप्राइज, वो तो नगीनी थी, वोल्डेमॉर्ट की स्नेक, जो रूप बदल के उन पर अटैक करती है। और इस मोमेंट पे हरमाइनी अपनी सूझबूझ दिखाते हुए उसको मार के वहां से भगा देती है। बट इस पूरी प्रोसेस में हैरी की वॉन्ड टूट चुकी थी, तो वो हरमाइनी की वॉन्ड यूज कर रहा था और बाहर सर्दी में बैठ के डिप्रेस हो चुका है। बट तभी उसे एक डियर स्पिरिट दिखती है और उसे फॉलो करवाती है एक जमी हुई लेक तक, जिसके अंदर वो तलवार थी, गौरव गरुड़द्वार की, जिसको पाने के लिए हैरी झटपट कपड़े उतार के सीधा पानी में जाकर उसे लेने की कोशिश करता है। बट तभी उसका होक्रक्स उसकी जान लेने की कोशिश करता है। इस मोमेंट पे रोन वहां आके उसकी जान बचाता है और खुद अपने हाथों से उस होक्रक्स को तोड़ता है, जहां पर उसके सारे डर को उसके सामने रख चुका था। बट फिर भी रोन ने हिम्मत जुटाकर उसको खत्म कर दिया। बाद में आने के बाद रोन पे बहुत गुस्सा थी हरमाइनी, बट उसे माफ करती है, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि उनको मिलके काम करना है और अगले होक्रक्स को ढूंढने से पहले उन्हें शेप के बारे में पता करना पड़ेगा। शायद ये शेप उन्हें होक्रक्स तक पहुंचा दे, जिसके लिए वो लूना के डैड के पास जाते हैं। बट यहाँ पर लूना नहीं थी, तो उन्हें वेट करने के लिए कहते हैं और बताते हैं इस सिंबल के बारे में, जो रिप्रेजेंट करता है मौत के तोहफे, डेथली हेलोस को, और भेजता है कौवे को मैसेज के साथ में उस प्लेस से, जहां पर बुक से हरमाइनी स्टार्ट करती है डेथली हेलोस की स्टोरी, जहां पर 3 विजर्ड भाई एक रिवर को क्रॉस करने वाले थे, जिसके लिए उन्होंने अपनी वॉन्ड घुमाई और एक बना दिया ब्रिज, जहां पर लगभग सब लोगों की मौत हो जाती थी। वो बचकर
ब्रिज को क्रॉस कर लेते हैं, जिससे मौत को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसे बिट्रेड फील होता है, बट वो क्लेवरली उन तीनों भाइयों के पास जाती है कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए कि उनने मौत को धोखा दे दिया है। तो उनके लिए एक एक गिफ्ट है, वो कुछ भी मांग सकते हैं। जहां पर सबसे बड़े भाई ने मांगी एक ऐसी तलवार जो दुनिया में सबसे पावरफुल हो, तो वहीं एक एल्डर पेड़ से तोड़ के उसको एक एल्डर वॉन्ड बना के दे दी। दूसरे भाई ने मौत को और शर्मिंदा करने के लिए एक ऐसा पत्थर मांगा जिससे कि वो मरे हुए को जिंदा कर सके। यहाँ पर मौत ने उसे वो भी दे दिया। बट तीसरा भाई हम्बल था, तो उसने रिक्वेस्ट की कि ऐसा कपड़ा मिले जिससे वो दुनिया से छुप के रह सके। तो उसे मौत ने खुद का क्लोक काट कर दे दिया, जिससे तीनों भाई अब आगे इन गिफ्ट के साथ बढ़ सकें। बट पहले भाई ने जैसे ही अपने दुश्मन को मारा और अपनी पावर के बारे में बताने लगा कि किस तरह उसके पास दुनिया की सबसे ताकतवर वॉन्ड है, बट तभी सोते हुए किसी ने उसे मार दिया और उसकी वॉन्ड को चुरा लिया। वहीं दूसरे भाई ने अपनी मरी हुई प्रेमिका को वापस जिंदा कर दिया, बट वो इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी थी और उसे वापस आने में कोई खुशी नहीं थी। वहां पर जैसे ही वो उदास हुई, उसने खुद भी खुदकुशी कर ली उसके पास मौत के बाद मिलने के लिए। वहीं दोनों से मौत ने अपना बदला ले लिया, बट तीसरा भाई उस अदृश्य चोगे को यूज करते हुए मौत से बचते हुए आगे बढ़ता रहा जब तक कि वो बूढ़ा ना हो जाए। और बूढ़ा होने के बाद उसने अपनी फैमिली में दूसरों को दे दिया और खुद एज की वजह से मौत को गले लगा लिया। जहां पर तीसरा भाई ना जीता ना हारा और दोनों बड़े भाई मौत से हार चुके थे। और वैसे मिले मौत के 3 तोहफे जो यूज करके दुनिया में पावरफुल बन सकता है। शायद वोल्डेमॉर्ट भी इन्हीं को ढूंढने लग रहा है। और इन बातों में उलझाकर लूना का डैड उन्हें वहीं पर रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि लूना को किडनैप कर लिया है डेथ ईटर्स ने, और वो हैरी और उसके दोस्तों को पकड़वा के उसकी जान बचाना चाहता है। और घर पे होता है एक अटैक, जिसके बाद हैरी और उसके दोस्त पास ही के जंगल में चले जाते हैं, बट फिर भी डेथ ईटर्स के हाथ पकड़े जाते हैं। यहाँ पर हरमाइनी हैरी को बचाने के लिए उसका फेस खराब कर देती है, जिससे कि वो पहचाना ना जाए। वहीं हैरी के सर पे वो मार्क देखकर सीधा बेलेट्रिक्स के पास लेके जाया जाता है इन तीनों को, और इन्वेस्टिगेशन होती है जहां पर ड्रेको को बुलाया जाता है, क्योंकि वो हैरी को अच्छे से जानता है। तो बताया कि ये मार्क उसी का है। और यहाँ पर ड्रेको इतना डरा हुआ था, बट एक्सप्लेन करता है कि ये हैरी नहीं है और उसने जानबूझकर झूठ बोला था, जिसको देखकर उसके डैड गुस्सा होने लगते हैं और बताते हैं कि पक्का देख लो कभी हैरी हो। बट यहाँ पर ड्रैको ने कहा कि नहीं, ये हैरी नहीं है। वहीं इन डेथ ईटर्स को ग्रिफिंडोर की तलवार मिल चुकी थी, और जिसे देख बेलेट्रिक्स गुस्सा होके डेथ ईटर्स को ही मारने लगती है, क्योंकि ये तलवार उसके लॉकर में बंद थी, उनके पास कैसे आई। यहाँ पर बेलेट्रिक्स बिल्कुल साइकोपैथ थी और उसे लगता है कि शायद ये हरमाइनी ने किया है, तो उसे टॉर्चर करती है और बाकी दोनों को नीचे बेसमेंट में बंद। यहाँ पर हर कोई हरमाइनी की चिल्लाने की आवाज सुन रहा था, जहाँ पर बेलेट्रिक्स उसे टॉर्चर कर रही थी। इस मोमेंट पे हैरी नीचे बेसमेंट पे लूना, ओलिवेंडर और एक गॉब्लिन को देख पाता है, जिन्हें भी बंद किया गया था। और गॉब्लिन से तो पूछताछ होती है कि ये तलवार बाहर कैसे आई। इस मोमेंट पे हैरी बेबस होके उस छोटे से मिरर से हेल्प मांगता है कि प्लीज हेल्प कर दो। और तभी वहां पर डॉबी आ चुका था, जो ओलिवेंडर और लूना को वहां से लेके जाता है हैरी के कहने पे, और उन्हें लेने के लिए वो आने वाला था। यहाँ पर उनने पीटर पेटिग्रू को बेहोश करके उसकी तलवार ले ली डॉबी की हेल्प से, और ऊपर आके अटैक किया मेलफॉय फैमिली को। और यहाँ बेलेट्रिक्स बहुत गुस्सा थी कि एक एल्फ की हिम्मत कैसे हुई उसके मास्टर की फैमिली पे अटैक करवाने की। बट यहाँ पर डॉबी ने सब किया था हैरी और उसके दोस्त की जान बचाने के लिए, और सीधा बेलेट्रिक्स पे शैंडलियर गिरा के और यहाँ अपने दोस्तों पे अटैक होने से बचाता है और उनको वहां से टेलीपोर्ट लेके भागने की कोशिश ही कर रहा था। तभी बेलेट्रिक्स ने अपना डैगर फेंक के मारा, जो सीधा टेलीपोर्टेशन के साथ गया और डॉबी को जान से मार दिया। यहाँ पर उसको देखकर हैरी और बाकी दोस्त बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे थे, क्योंकि डॉबी ने अपनी पूरी जिंदगी हैरी की जान बचाने की ही कोशिश की और आखिरी मोमेंट पे अपने दोस्तों के साथ अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया। यहाँ पर हैरी बहुत ज्यादा इमोशनल था और उसको कुछ टाइम चाहिए डॉबी के फ्यूनरल के लिए, जहाँ पर वो बहुत ज्यादा इमोशनल तो था, बट बाकी सबकी जान बचा के वहां पर आ चुका है। इस मोमेंट पे सब लोग वरीड हैं कि वो किस तरह वोल्डेमॉर्ट को हराएंगे, क्योंकि यहाँ वोल्डेमॉर्ट डंबलडोर की कब्र पे पहुंच के उसे तोड़ के उसके हाथ से वो एल्डर वॉन्ड छीन लेता है, जो दुनिया की सबसे पावरफुल वॉन्ड थी। और यहीं पर पार्ट 1 खत्म होता है। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसी अमेजिंग वीडियो बनाता रहूं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा।